सात संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, आज देखिए सावन का झोंका अभी तो आया ही नहीं, पर अभी से इनकी फुहारें सब पर पड़ने लगी है। सावन के नाम से सबके मन में हरियाली आने लगी है। मार्केट में हरी हरी चूड़ियाँ, हरी हरी साड़ियाँ, सब जो है सावन के लेकर के एक ऐसा त्योहार की तरह तैयारी चल रही है। एक कैसी भूख है सात संगत जी। सच कहा है महापुरुषों ने कि भूख ही है जो आनंद तक पहुंचा सकती है। जैसे अगर पकवान बहुत तरीके का बना हो, जैसा कि लोग 56 प्रकार का कहते हैं, अगर भूख ना हो तो इसका आनंद नहीं मिल पाएगा। सच तो ये है कि इस 56 प्रकार के पकवान में आनंद नहीं, लगी हुई भूख में आनंद होती है। जब भूख लगी होती है तो न तो स्थान का पता चलता, न पकवान का पता चलता, न समय का पता चलता। बस कुछ भी खा ले आनंद मिल जाता। उस आनंद को हम एहसास करें कि इस पकवान में है या फिर भूख में है। भूख लगे तो रात को भी खाना अच्छा लगेगा, भूख लगे तो सुबह शाम दोपहर कभी भी, भूख लगे तो सूखी रोटी में भी आनंद मिलेगा, उसमें भी स्वाद आ जाएगा। अगर भूख ना हो तो पकवान में आनंद नहीं है। सात संगत जी, इसी प्रकार जो भूख लगी है, सबको भूख है सावन की, चाहे वो मनोरंजन ही सही। एक सावन में भी आता है ऐसा पर्व, सावन के बहार में लोग बाबा धाम जाते हैं, कितनी श्रद्धा से लगन से कांवर को सजा करके, गिरवा वस्त्र धारण करके, नंगे पांव, कोई दौड़ कर जाता है, कोई धीरे धीरे जाता है पैदल, कोई गाड़ी की सवारी करके जाता है। सबके अंदर एक भाव है, एक भूख है। और सात संगत जी, आनंद को प्राप्त करने के लिए कहीं भी प्राप्त कर सकते हैं, पर भूख होनी चाहिए। परमात्मा कहीं अलग नहीं है। परमात्मा कड़कड़ में भी नहीं, कड़कड़ ही परमात्मा है। ये ऐसा अनुभव जिसको होता है, सात संगत जी, यही है आनंद। अगर हमको सूखी रोटी में आनंद मिला या खाने में स्वाद आया तो कहीं ना कहीं भूख लगी थी। अगर कहीं भी आनंद हमको मिला तो ये परमात्मा के प्रति हमारा स्नेह है, इसलिए आनंद मिल रहा है। अगर परमात्मा के प्रति स्नेह नहीं होता तो संसार में कहीं भी जाएंगे, हर जगह कमी ही कमी दिखाई देगा। किसी प्रकार का चित्र देखेंगे तो कहेंगे ये सही नहीं है, इसको इस तरह से होना चाहिए। कहीं कुछ भी खाएंगे वहाँ कोई ना कोई कमी निकल ही जाएगा। किसी को भी देखेंगे तो कोई ना कोई उसके अंदर कमी निकल ही जाएगा। जबकि ये संसार बनाने वाले, दुनिया का मालिक एक ही है, रचनहार परमात्मा। किसी इंसान ने तो बनाया नहीं, फिर भी नुक्से तो इंसान निकाल ही लेता है। फलाने व्यक्ति ठीक नहीं, उसका व्यवहार ठीक नहीं, उसकी चाल चलन ठीक नहीं, उसका हंसने का ढंग ठीक नहीं, ये सारे जो है कमियां, क्योंकि हमें परमात्मा के तरफ स्नेह नहीं है, परमात्मा के लिए स्नेह नहीं है। सात संगत जी,
आज जो है संत महापुरुष स्नेह जोड़ने की बात करते हैं तो सिर्फ परमात्मा से कहते हैं। परमात्मा से जिसका तार जुड़ जाता है ये स्वतः ही पूरे संसार से तार जुड़ जाता है, क्योंकि ये परमात्मा से कोई अलग नहीं है। एक पत्ता भी परमात्मा से अलग नहीं है। सब लोग कहते तो हैं कि परमात्मा कण-कण में है, परमात्मा कण-कण में है, इसीलिए तो अलग नहीं है किसी से, सब में है। और सबसे स्नेह तब होगा जब परमात्मा में होगा। परमात्मा सब में है, परमात्मा के ही शक्ति से सब ये संसार चल रहा है। तो साथ संगत जी, कहीं न कहीं हमारा स्नेह जो है परमात्मा से न होकर के इस संसार पे नज़र चला जाता है। यही कारण होता है कि संसार को हम सब कुछ मान बैठते हैं, परमात्मा से दूरी बन जाती है। साथ संगत जी, सतगुरु के चरणों में जब आए तो साथ संगत जी, जैसे ये सावन की भूख होती है ना, उसी प्रकार महापुरुष जब सतगुरु का समागम की तैयारी चलती है तो सबके मन में ऐसा भूख सताता है कि वो घड़ी कब आएगी, कब सतगुरु का दर्शन होगा। याद कर कर के इतना आनंद उठाते हैं, शायद मिलने पर उतना आनंद मिलेगा कि नहीं। अगर साथ संगत जी याद करके आँखों से आंसू आता है तो वहाँ दर्द नहीं, यहाँ भी आनंद ही आता है। दर्शन करके कितने भक्त झूमने लगते हैं, नाचने लगते हैं, कितने भक्तों के आंखों से आंसू गिरने लगता है स्वतः ही। इन आंसुओं में दर्द नहीं, आनंद होता है। ये नाचने में कठिनाई नहीं, कोई अपनी जोर जबरदस्ती लगा करके नहीं झूमता है, ये स्वतः झूमता है। इसी में आनंद है। साथ संगत जी, कहीं न कहीं सद्गुरु के शब्दों से जुड़ करके, सद्गुरु के शब्दों को ग्रहण करके अपना तार, अपना स्मरण जो है सद्गुरु से लगाए हैं। और जिनको परमात्मा से स्नेह लग जाता है, सद्गुरु से स्नेह लग जाता है, उसके जीवन में हर क्षण आनंद ही आनंद होता है। साथ संगत जी, लाइन में भी खड़े होते हैं घंटे 2 घंटे, फिर भी आँखों में आंसू होता है और दर्शन की प्यास लगी होती है। कब करीब जाएंगे, सतगुरु का दर्शन होगा। एक शब्द सुनने के लिए उतावले होते हैं कि सतगुरु का एक एक शब्द ग्रहण करेंगे, अमृत वर्षा होगी। अपने जीवन में आनंद उठाने के लिए सतगुरु से कुछ आस लगाए होते हैं कि सतगुरु के एक मुस्कान से भी आनंद मिलता है, सतगुरु के एक शब्द से आनंद मिलता है। साथ संगत जी, सतगुरु का एक झलक से आनंद मिलता है। ये होता है स्नेह भाव, ये होता है प्रेम। और इस प्रेम में अंधे हो करके महापुरुष घंटों लाइन में लगे होते हैं, प्यास लगी होती है फिर भी लाइन में होते हैं, क्योंकि इन्हें प्यास नहीं सताती, सतगुरु का दर्शन की भूख है। ऐसा भूख अगर जीवन में सबके लग जाए परमात्मा के तरफ, तो साथ संगत जी, ये जीवन का तार तो परमात्मा से ही जुड़ा है ना, ये जीवन तो परमात्मा से ही है ना। कहीं न कहीं ना समझी के कारण हम परमात्मा से अपने आप को अलग समझते हैं और बहुत दूर ढूंढने के लिए जाते हैं,
बहुत तैयारी करना पड़ता है परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, बहुत यत्न करना पड़ता है, पर इन यत्नों से इनको क्या ताल्लुक है। जितना दूर हम ढूंढने के लिए जाते हैं उतना ही दूरियां बनती जाती है, क्योंकि जो हमारा तलाश है ना, जो हम जाते हैं ना परमात्मा के दरबार समझकर, तो परमात्मा के दरबार नहीं बल्कि परमात्मा से दूर होते जाते, क्योंकि परमात्मा का दरबार कहीं दूर नहीं, परमात्मा का दरबार तो पास में ही है, केवल जानकारी नहीं है। बस सद्गुरु के द्वारा जैसे ही पहचान होता है, सत्संग जी, सारे भेद खुल जाता है, सबको पता चल जाता है कि परमात्मा कहाँ है। जो ईश्वर के साथ मिला दे वही सतगुरु पूरा है, जो जीवन को शांत बना दे वही सतगुरु पूरा है, जो घर में ही घर दिखला दे, जो घर में ही घर दिखलावे वही सतगुरु पूरा है। कहीं दूर नहीं परमात्मा, बहुत करीब है, धड़कन से भी करीब है। जो इस रूह को पति मिलावे वही सतगुरु पूरा है। सतगुरु की है यही निशानी, पल में ही दिखला दे राम, कहे अवतार वही ब्रह्म ज्ञानी, जो दिखलावे ब्रह्म का धाम। सत्संग जी, ये सतगुरु के चरणों में चारों धाम होते हैं, 68 तीर्थ किलकी करते, बढ़िया छेड़े सुर और ताल। ये सारे धाम सतगुरु के चरणों में है। इसीलिए तो भगवान राम का प्रगटाव सतगुरु के चरणों में ही हुआ, जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ सतगुरु के चरणों में ही हुआ। भगवान कृष्ण का प्रगटाव, शरीर तो बहुत पहले से ही देखा जाए, आज भी देखा जा रहा है, पर सत्संग जी जिसके अंदर गुण जब प्रकट होता है तो वो किसी न किसी गुरु की वजह से ही प्रकट होता है। सत्संग जी, ये तो ब्रह्म ज्ञान की बात कही जा रही है। कहे अवतार वही ब्रह्म ज्ञानी, जो दिखलावे ब्रह्म का ज्ञान, ब्रह्म का धाम। 9 प्रकृतियों में समाया हुआ 10वां ब्रह्म है, और जो इस ब्रह्म का साक्षात्कार कराता है वही सतगुरु पूरा है, वही ब्रह्म ज्ञानी। सच भी है, जो ब्रह्म ज्ञानी होगा वही तो ब्रह्म का धाम दिखा सकता है। और जब तक सत्संग जी ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं होगा, इस जीवन में कभी प्रकाश नहीं होगा, क्योंकि परमात्मा दूर नहीं। और जितना हम परमात्मा को खोजने में अपना समय गंवाते हैं उतना समय हमारा व्यर्थ जाता है, क्योंकि परमात्मा खोजने की वस्तु नहीं, परमात्मा कहीं दूर नहीं कि कोई खोज कर हमें मिला दे। और बहुत पहले मिले थे, 10 साल पहले, 5 साल पहले, 6 साल पहले, और आज कोई मिला देगा तो हम पहचान जाएंगे, या कहीं ढूंढ रहे हैं मिल जाएगा तो पहचान जाएंगे। पहचान नहीं हो सकती बिना सद्गुरु का। सत्संग जी, सद्गुरु के चरणों में आने का इशारा सदियों महापुरुष करते रहे, तभी तो कहा गया कि गुरु बिना भवनिधि तरह ही न कोई। सत्संग जी कहते हैं कि जो घर में ही घर दिखलावे वही सतगुरु पूरा है। ये संसार जी की बाणी है कि घर में ही घर दिखला दे। जिस घर में हम हैं, कह रहे हैं अपना घर है, आज जिस घर को संवारने में लगे हैं
इस घर में तो सदियों रहना नहीं है, अपने घर की पहचान करना है। और वो घर कहाँ है सद्गुरु ही बता सकते हैं। शायद ये ही घर में ही घर हो, हमारे अंदर ही हो, जिसको हम अपने शरीर मान बैठे हैं। अपने अंदर ये शरीर जो हमारा घर है, जो हम रह रहे हैं इसमें, ये घर में ही परमात्मा है। ऐसा क्या है फिर परमात्मा कैसा है कि इसके अंदर ही है और हमको जानकारी नहीं है। साथ संगत जी, इस सतगुरु के द्वारा ही जानकारी होता है। आइए साथ संगत जी, कोई तत्वदर्शी गुरु की तलाश करें। अगर गुरु नहीं जीवन में मिला है तो, अगर सद्गुरु का आगमन हो चुका है जीवन में, तो अपने सद्गुरु पे भरोसा करके, विश्वास करके इतना तो परख कर सकते हैं कि सद्गुरु तत्वदर्शी हैं, ब्रह्म का धाम दिखा रहे हैं, परमात्मा का मेल करा रहे हैं, आत्मा से परमात्मा का मेल हो रहा है। क्या हमें ठहराव मिल रहा है, बोध हो रहा है अपने? तो ये जीवन को सफल बना ले, उस गुरु के जीवन में अपने आप को कुर्बान कर दे, तन से, मन से, धन से, और अपने मानव जीवन को सफल बना ले। साथ संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।